ब्रेकिंग न्यूज। शाहाबाद वक्फ प्रॉपर्टी के मामले में सेक्रेटरी मतीन पटेल के ऊपर हमला, गुंडागर्दी करते नजर आए और काउंटर एफआईआर रजिस्टर दोनों तरफ से। गुलबर्गा स्टेशन बाजार पुलिस स्टेशन में दोनों एफआईआर रजिस्टर। हैरान की बात तो यह है कि गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट वक्फ ऑफिसर पर भी एफआईआर रजिस्टर, जिनको एक्यूज 2 में डाला गया। वक्फ बोर्ड ऑफिसर का नाम हजरत अली। पहला एफआईआर मतीन पटेल एमआरएल घायल होने के बाद बहमनी हॉस्पिटल में एमएलसी, फिर दर्ज हुआ एफआईआर जिसमें A1 एम.ए. जलील, A2 आरिफ इकबाल, A3 एम.ए. रशीद मार्चेंट, सदर जामिया मस्जिद शाहबाद, और काउंटर एफआईआर आरिफ इकबाल ने किया स्टेशन बाजार पुलिस स्टेशन में। A1 मतीन पटेल एमआरएल जामिया मस्जिद सेक्रेटरी शाहबाद, A2 हजरत अली वक्फ बोर्ड ऑफिसर गुलबर्गा। आखिर क्या है हकीकत और क्या कहना इस पे मतीन पटेल एमआरएल का, आज ये जानते हैं। सीरियल नंबर 282 की जो जगह आप फीट में बता रहे हैं 49.10 × 62 फीट बोले तो 3038 स्क्वायर फीट हुई। लेकिन आप जो लोन लाए हैं, आपकी सिग्नेचर है, आप ही एग्रीमेंट किए हैं 20,760 स्क्वायर फीट, यानी कि साल साल में जगह बढ़ गई। आप कितना झूठ बोलेंगे। आपका जो चेहरा है ना बहुत मासूम है माशाल्लाह, लेकिन आपके जो गुण है ना पूरे शैतानी गुण हैं। और आप जो गा रहे हैं ना ये शैतानी गुण का नतीजा है। अल्लाह के वास्ते, आप मेरे वास्ते नहीं, आप मेरे को डरने की ज़रूरत नहीं है, पब्लिक को डरने की ज़रूरत नहीं है। आपकी उम्र हो चुकी है, आप अल्लाह से डरिए। डर के जो भी खुलासे हैं मैं खुलेआम बोल रहा हूँ आपको, आप कमेटी में आके क्लियर करिए, वरना फिर इंशाल्लाह मैं जुम्मा में आपके सामने ठहरूंगा। अगर आप खुलासे नहीं देंगे तो मैं जुम्मा में पब्लिक के सामने ठहरूंगा, ताकि आप कमेटी में दो, बेहतर रहता पब्लिक के सामने से बच जाते। ये मेरी बात है, आप समझने की कोशिश करिए। अस्सलाम वालेकुम। आली जनाब सदर साहब, आप अब तक 39 साल से जो है ना तानाशाही करते आए हैं। आपकी जो है ना डिक्टेटरशिप चलते आई है, आप ओनरशिप करते आए हैं। और आपके कुछ भाइयाँ बोलते हैं ये झाड़ हम लगे सो इसका फल हम खाते। वो झाड़ तुम्हारा भी नहीं है, तुम्हारे वालिदैन का भी नहीं है, वो उम्मत मुस्लिमा का झाड़ है। उम्मत मुस्लिमा ही उसका फल खाएगी इंशाअल्लाह। आप इस बात को याद रखें। और जो है ना ये जो अब तक तुम काला काम करते हैं, आपका पूरा काला छिट्टा मैं ओपन करता हूँ। और शाहबाद में कोई भी शख्सियत है, अगर आके मेरे से डॉक्यूमेंट्री बात करना चाहते तो आप मेरे को टाइम दीजिए, मेरे को बुलाइए, इंशाअल्लाह मैं सामने बैठ के आपको खुलासे करूँगा। और जो है ना डॉक्टर साहब, आप जो है ना 49.10 × 62 फीट बोले, उसमें कितनी होती फीट में जगह, मैं बोलता हूँ आपको 1 मिनट। एम.ए. जलील साहब जो है ना मेरे ख़िलाफ़ एक कंप्लेंट कर्नाटका स्टेट बोर्ड ऑफ औकाफ को, मोहतरमा कनीज़ फातिमा MLA नॉर्थ मैडम को, और जो है ना चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कर्नाटका स्टेट बोर्ड ऑफ औकाफ बेंगलोर को, इतने जगह, और टू द डिप्टी कमिश्नर कलबुर्गी को, और डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस शाहबाद के, इतने कॉपी बना के इन्हों गैर ज़रूरी लोगों के ज़बरदस्ती पकड़ पकड़ कर सिग्नेचर लिए, जिसका प्रूफ ये है, ये लेटर है। इन्हों जो है ना पहले तो कमेटी के ताल्लुक से एक फॉल्स मैसेज स्प्रेड किए मार्केट में, कमेटी का वक्त ख़त्म हुआ है, कमेटी जो है ना अब ये नहीं है, कमेटी जो वैलिड नहीं है, अभी एडमिनिस्ट्रेटर ख़ायम होने वाला है, और कमेटी ना पावर में नहीं है, ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है। ठीक है, एनीवे कमेटी पावर में रहे तो भी अल्हम्दुलिल्लाह हम वही काम करेंगे, कमेटी पावर में नहीं रहे तो भी हम वही काम करेंगे, क्योंकि हमको तमाम लोगों को देखते हुए चलना है। ये वक्फ बोर्ड की जानिब से जितनी भी चीज़ें हैं ये गरीबों के फ़ायदे के लिए, ये एम.ए. जलील साहब के फ़ायदे के लिए नहीं है। और एम.ए. जलील साहब जो है ना लीडर बनना चाह रहे हैं, खैर उनको इंशाल्लाह उसका जवाब मिलेगा बहुत ही जल्दी, मेरी तरफ से भी मिलेगा और क़ानून की तरफ से भी मिलेगा। मेरी तरफ से जो राइटिंग में दिए हैं ना उसमें राइटिंग में दूंगा मैं इंशाल्लाह, ये भी क्लियर कर रहा हूँ। अब रही दूसरी बात, ये लेटर देने के बाद में मैं क्या किया, जैसा मेरे को मालूम हुआ, मैं सीधा उठा के वक्फ बोर्ड को 6/4/2021 में वक्फ बोर्ड ऑफिसर को और CEO कर्नाटका स्टेट बोर्ड ऑफ बेंगलोर को ये लेटर मैं मेरी जानिब से सबमिट किया कि भाई जलील साहब जो है ना फॉल्स मैसेज स्प्रेड कर रहे और किराएदारों को भड़का रहे, किराएदारों से जो है ना
मेजॉरिटी बनाकर जो है ना वफ़ के ख़िलाफ़ काम करना चाह रहे हैं, और जो है ना इनको सपोर्ट डॉक्टर रशीद साहब का है बोल के क्लियर इसमें मेंशन है, लेटर देख सकते हैं आप। और ये डॉक्टर साहब का ही हैंड है, डॉक्टर साहब ही किए हैं ये। उसके बाद में अब जो मेरी इनसे बात हुई थी, आरिफ इकबाल साहब सन ऑफ उमर मर्चेंट साहब, ये लोग जो है ना सिग्नेचर नहीं कर रहे बोले, तो मेरा काम था वक्फ बोर्ड को मैं इतला देना। तो मैं क्लियरली 7/4/2021 को सुबह में ये लेटर मैं सबमिट किया। ये लेटर में क्लियर लिखा हुआ है, ये आरिफ इकबाल साहब जो है ना 3 साल से जो है ना ये दुकान में हैं, और जो है ना इन्हों पहले यहाँ पे थे, अभी सब लीज दिए हैं इन्हों, और जो है ना अभी इन्हों सिग्नेचर करने के लिए तैयार नहीं है, और जो है ना इन्हों डॉक्टर रशीद साहब के भतीजे हैं, उनके सपोर्ट के ऊपर ये कर रहे हैं इन्हों बोल के मैं क्लियर लिख दिया हूँ इसमें। और ये भी लिखा हूँ आप वक्फ बोर्ड वाले इसके अंदर दाखिल होकर इस मामले को हल फरमाएं, मैं लिख दिया हूँ। ये लेटर सबमिट होने के बाद में इनको मालूम पड़ता, फिर ये लोग गुस्सा में आके मेरे ऊपर हमला करने के लिए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाह, सबसे पहली बात तो मेरे चाहने वाले जितने भी हैं उनका कन्फ्यूज़न दूर करूँगा मैं, क्योंकि बहुत लोगों में रोमर था कि फ़ोन बंद है, बहुत ज़्यादा ये हो गया, मार लग गया, हॉस्पिटलाइज है। अल्हम्दुलिल्लाह हॉस्पिटलाइज था मैं, आप लोगों की दुआओं का नतीजा है आज अल्हम्दुलिल्लाह वापस रिकवर होके आराम से अपने घर में बैठा हूँ। और जो है ना अब मैं ये जो झगड़ा हुआ किसके लिए हुआ, क्यों हुआ, कौन किए, मैं आप तमाम हजरात के साथ में इसकी तफसीलात सामने रखूँगा इंशाअल्लाह। जैसे कि आप तमाम हजरात जानते हैं, मस्जिद कमेटी का जो लफड़ा चल रहा है सन 2018 से चल रहा है। अली जनाब सदर साहब जो है डॉक्टर एम.ए. रशीद साहब मर्चेंट, झगड़ा चालू होने की जड़ सदर साहब है, क्योंकि पूरे 10 मेंबर एक तरफ और सदर साहब एक तरफ रहते हैं। अपनी डिक्टेटरशिप को चलाना चाहते हैं, अपनी ओनरशिप बताना चाहते हैं, वीटो मोनोपोली चलाना चाहते हैं, जिसकी वजह से दरार आ रही है कमेटी में, तकरारें हो रही है। और जो है ना इसके पहले भी नागवार हरकत सदर साहब बहुत 2-3 बार कर चुके हैं, जिसकी वजह से हम लोग भी आज नहीं तो मामला कल सुधरेगा, कल नहीं तो परसों सुधरेगा, इंतज़ार में थे अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन अब मामला दुरुस्त होने की आस ख़त्म हो चुकी है हमको, क्योंकि हमारी खामोशी का नतीजा सदर साहब ये निकाल रहे हैं कि हम डर के चुप बैठे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह आप तमाम हजरात हमको वोट डालकर जिताए हैं, और आप हमको एक काम ज़िम्मेदारी का सौंपे हैं। जब तक हमारा वक्त है इंशाअल्लाह हम अपनी पूरी ज़िम्मेदारी के साथ ये वक्त को निभाएंगे और अपनी ज़िम्मेदारी को निभाएंगे, और जो है ना हक़ के ऊपर जो भी काम होगा इंशाअल्लाह इसको करते रहेंगे। अब तक करते आए हैं और करते रहेंगे, और अभी भी कर रहे हैं। जैसे कि इलेक्शन से पहले प्रॉपर्टीज़ जो है ना वो वक्फ बोर्ड की थी, और इलेक्शन होने के बाद में सदर साहब का कहना है वो प्रॉपर्टी वक्फ बोर्ड की नहीं है। खैर ये सब चीज़ें तो पहले आप वीडियो में देख चुके हैं, लेकिन अब मैं बात करूंगा परसों के जो ताज़े मुद्दे के ऊपर, जो 7 तारीख के दिन हुआ। वक्फ बोर्ड की जानिब से 2 नोटिस सदर साहब को आए थे, लेकिन सदर साहब कमेटी को नहीं बताकर अपने पास रख लिए, एस्केप कर दिए उसको। और यहाँ तक कि कमेटी के ना कैशर को बोले, ना सेक्रेटरी को बोले, ना कोई मेंबर को बोले। 1 महीना वक्फ बोर्ड ऑफिसर इंतज़ार किए, उसके बाद में मेरे को बुलाकर ये नोटिस दिए 26/3/2021 की, डायरेक्ट कर्नाटका स्टेट बोर्ड ऑफ औकाफ बेंगलुरु से आई है। किराएनामे के लिए मेरे को 30 तारीख के दिन बुलाकर मेरी सिग्नेचर लेकर, रिसीव्ड लेकर मेरे को ये नोटिस दिए हैं। ये देखिए नोटिस, ये नोटिस जो है जितने किराएदार है उन सब का किराएनामा बनाना चाहिए और रूल के मुताबिक रहना चाहिए, और वक्फ रूल क्या कहता है उस सब रूल, तमाम रूलों को फॉलो करना चाहिए। ये तमाम चीज़ें इसके अंदर मेंशन हैं। और रही सबसे बड़ी बात, ये जो कोशिश हमारी जारी थी, इसमें एक क्लॉज वक्फ बोर्ड की जानिब से ये भी लिखा है, अगर ये नोटिस मिलने के बाद 7 दिन में हम पूरे किराएनामे बनाएंगे और उनको देंगे।
अगर ऐसा नहीं हुआ तो मिस प्रॉपरेशन के तहत हमारे ऊपर वो लोग लीगल एक्शन लेंगे। इसमें क्लियर लिखा है, मैं आपको बताना चाहूँगा। ये देखिए, जो इसको मैं हाईलाइट किया हूँ, आप पढ़ सकते हैं इसको। इसमें क्लियर लिखा है, अगर 7 दिन के अंदर ये पूरे किराएनामे बनाकर आप हमें हैंड ओवर नहीं करेंगे तो आपके ऊपर मिस प्रॉपरेशन का लीगल एक्शन लिया जाएगा। जिसकी वजह से मैं सेक्रेटरी होने के नाते अपने इज्जत को डर के अपने काम को अंजाम दिया हूँ, देकर सब लोगों के पास में पूरे एग्रीमेंट बनाया। अल्हम्दुलिल्लाह मस्जिद कमेटी के कॉम्प्लेक्स में हमारे पास 19 किराएदार है और ईदगाह मैदान जो है उसमें हमारे पास 20 किराएदार है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं जो है ना वक्फ बोर्ड की जानिब से एक रेंटल एग्रीमेंट का फॉर्मेट भी दिए थे हमारे को, जो कि वो ये है। रेंटल एग्रीमेंट के जो फॉर्मेट है इसमें पूरे शरायतें लिखे हैं, कंडीशंस लिखे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह इसके जो 6 नंबर कॉलम है टर्म्स एंड कंडीशन का, ये जो है टर्म्स कंडीशन, ये जो है टर्म्स कंडीशन, और इसमें 6 नंबर कॉलम जो है इसमें क्लियर मेंशन्ड है कि किराया से जो लोग दुकान लिए हैं वही चलाना है और वो लोग किराया से दूसरे को नहीं दे सकते। जिसकी वजह से ये झगड़ा स्टार्ट हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह मस्जिद कमेटी के 18 लोगों में 16 लोग रेंटल एग्रीमेंट किए, जो कि ये सब के रेंटल एग्रीमेंट मेरे पास है। ये पैकेट में पूरे 40 रेंटल एग्रीमेंट है। रेंटल एग्रीमेंट होने के बाद अब बचे इसमें आली जनाब आरिफ इकबाल साहब, जो है सदर साहब के भाई के बेटे हैं, डॉक्टर रशीद साहब के भाई उमर मर्चेंट साहब, उनके फर्जंद आरजुमंद हैं इनको मैं फ़ोन पे रिक्वेस्ट किया और मैं पहले तो ऑफिस में बुलाया, फिर उसके बाद मैं उनको आजीज़ी किया, मैं ये रेंटल एग्रीमेंट भी बताया उनको, उसके बाद में वो नोटिस भी बताया। बताने के बाद में ठीक है मैं शाम में सोच के करता हूँ बोल के मेरे को बोल के चले गए, सिग्नेचर नहीं किए रेंटल एग्रीमेंट में। उसके बाद में दूसरे दिन मैं फ़ोन किया, ऑफिस क्लर्क को फ़ोन करके उनके पास भेजा, तो भी वो रेफ्यूज़ कर रहे थे, सिग्नेचर मैं नहीं करता हूँ बोल के। उन्होंने रेफ्यूज़ इसलिए कर रहे थे, 6 नंबर कॉलम में उन्होंने बैठते, दुकान उन्होंने लिए हैं लेकिन किराया से हाफिज़ शोएब साहब को दिए हैं वो, हाँ उनसे किराया लेते हैं और वो किराया मस्जिद को देते हैं। तो वक्फ बोर्ड की जानिब से जो रूल्स बने हैं उसमें सब लीज को नहीं देना ऐसा क्लियर लिखा है, तो जिसकी वजह से वो घबर कर इसमें सिग्नेचर नहीं किए। और दूसरी चीज़ इसमें यह भी लिखा है रेंटल एग्रीमेंट में, हर साल, अभी तो हम किराया 1 रुपया भी नहीं बढ़े, जो 2 साल पहले बने फरवरी 2019 में जो किराया बढ़ाए थे किराएदारों को, वही किराया चल रहा है और इसमें भी वही किराया, ये रेंटल एग्रीमेंट है इनका। इसमें जो है ना एक 15 नंबर क्लॉज में सालाना 11 महीने के बाद जो नया रिन्यूअल एग्रीमेंट होगा इसमें जो है ना 15% हर साल बढ़ाएंगे, इसके ऊपर बात हुई थी। तो इसके बाद में उन्होंने इसको भी ऑब्जेक्शन लिए। फिर मैं इनको ये भी बोला, आपको अगर इस पे ऑब्जेक्शन है तो आप वी आर नॉट एक्सेप्ट दिस क्लॉज, बोले तो आप ये बोल के सिग्नेचर कर दीजिए, यानी कि ये जो कॉलम है हम इस बात से सहमत नहीं है बोल के आप सिग्नेचर करो बोल के मैं रिक्वेस्ट किया था उनको, उन्होंने ऐसा नहीं की है। उसके बाद में मैं फिर उनको कोशिश किया, उसके बाद में उन्होंने क्या बोले, नहीं मैं जो है ना वक्फ बोर्ड को जाता हूँ, तुम कौन होते, मैं तुम्हारे को भी लेटर देता हूँ, मैं वक्फ बोर्ड को भी लेटर देता हूँ, मैं गुलबर्गा को लेटर देता हूँ, मैं बेंगलोर को लेटर देता हूँ। मैं बोला तुम दिल्ली को भी दो भाई, मेरे ऊपर जिम्मेदारी है, आप पहला सिग्नेचर करके दो, फिर बाद में जो है ना आप कहाँ लेटर देना है दो, मैं खुद भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। 15% अगर किराया ज़्यादा होता सालाना बोले तो इंक्रीजमेंट में, मैं भी लिखता हूँ नहीं भाई हालात मार्केट के ख़त्म हैं, अब जो है ना हम 10% करेंगे अच्छा रहेगा, या नहीं तो 5% करेंगे अच्छा रहेगा। मैं भी मेरी जानिब से, कमेटी की जानिब से लिख के देता हूँ बोल के उनको समझाने के बावजूद भी उन्होंने नहीं समझे। उसके बाद आली जनाब हमारे एक यम्मे जलील साहब बोल के है, जो सदर साहब के ख़ास है, सुबह शाम दोपहर 3 टाइम खाने के जैसा उनके साथ में ही रहते उन्होंने। सुबह नाश्ता करना है तो उनका मुँह देख के करना, दोपहर में खाना खाना है तो उनका मुँह देख के करना, शाम का भी अगर खाना खाना है तो उनका मुंह देख के करना। मतलब पूरे गांव की इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके उन्होंने सदर साहब को ला के सुनाने वाले, खासिद का काम करते हो उन्होंने, खासिद रहे जैसा उन्होंने। तो उन्होंने क्या किया, एक दिन पहले एक लेटर बनाए, एक लेटर, वो लेटर दो जो कल प्रिंट आउट दिया ना मैं, एक लेटर मेरे नाम से कंप्लेंट बना के
ये जो है ना त्रोत तहसीलदार साहब की जानिब से ये लेटर को फॉरवर्ड कर रहे थे इन्होंने, जबकि किराएदार तैयार नहीं है हमारे, उसमें गैर इसको जा रहा था। 6-7 लोग आके एक शोरलेट अपना टवेरा गाड़ी लेके आके मेरे को डायरेक्ट ये लोग हमला करके जान से मारने की कोशिश की है ये लोग। तो हमारे खिलाफ गांव में भी बहुत चल रहा, अब गुलबर्गे में भी चलता क्या, तेरे को यहाँ तो देख ही लेंगे, शाहबाद में तो बचा, तू बचाने वाले बहुत जने थे तेरे को, यहाँ कौन बचाता तेरे को देखेंगे बोल के मेरे को खलास करने की धमकी दे के ये लोग मेरे को बेतुका मार ली है। बेतुका मारने की वजह से मैं बहुत ज़्यादा एकदम सीरियस हो गया, हॉस्पिटलाइज हो गया। ये लोग मेरे को नीचे डाल के मेरे सर पे मारते, मेरे को प्राइवेट पार्ट पे मार देते, मेरी नाक फोड़ने की कोशिश करते, मेरा पैर तोड़ने की कोशिश करते, यानी कि आज तेरे को खलास कर दिया तो किरकिरी ख़त्म बोल के इनका जुमला है ये। इतना करने के बाद मैं यहाँ से बच के भाग के गया पुलिस स्टेशन को। पुलिस स्टेशन में मैं कंप्लेंट दर्ज कराया, तकलीफ़ बर्दाश्त नहीं हो रही थी। पुलिस साहब जो थे SHO, उन्होंने मेरे को बोले तुम पहला हॉस्पिटल चले जाओ। फिर मैं हॉस्पिटल गया। हॉस्पिटल में जाके एडमिट होने के बाद में अब मेडिकल रिपोर्ट्स जो जो आएंगे इंशाल्लाह, तो फिर मैं संडे के दिन डिस्चार्ज हुआ वहाँ से हॉस्पिटल से। उसके ये लोग हैं ना, फिर मेरे को मारे तक मार के शाहबाद जाके मेरे शाहबाद में घर के सामने हड़दर्मी करते, उसको वैसा करते, उसको वैसा करते, अम्मा बहन की गाली, फलां की गाली। झगड़ा गुलबर्गा में हुआ। लोकेशन जो है ना वक्फ बोर्ड का जो कंपाउंड है, नीचे पार्किंग है, मैं गाड़ी लगा के ऊपर जा रहा था। उसके बाद में सलाम कलाम हुई। उसके बाद में मैं जो है ना हमारे किराएदारों से बात कर रहा था। तो आरिफ साहब जो है ना, दूसरों से मैं बात कर रहा था, अपने ऊपर लियो। जलील साहब से मैं बात कर रहा था, तो अपने ऊपर लेके मेरे को जूते से मारूंगा बोल के मेरे को डायरेक्ट मारना चालू कर दिया। और इतना करके शाहबाद जाके इन्हों क्या करते, मेरे साथ जो उठने बैठने वाले दोस्त हैं, जैसे कि फारूक साहब नेशनल है, उनके CCTV कैमरे में पूरा रिकॉर्ड है, अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो आप देख सकते हैं। जाके उनके दुकान में उनके फर्जंद आरजुमंद को डराते हैं, नो तुम्हारा बाप किधर है, और उन बहुत कर रहा, मतीन के साथ में बहुत उड़ता बैठता, और जो है ना मतीन की उन्हें जो है ना पूरी यहाँ की खबरी दे रहा, तुम्हारे बाप को बोलो बहुत मारते बोलो बोल के बच्चे को धमकी देते। उसके बाद में हमारी मस्जिद के मौजिन को पकड़ के तू खबरी है रे बोल के, मोहम्मद रफ़ीक जिसका नाम है, उनको पकड़ के उनको 2-3 मार के उनका मोबाइल पूरा चेक करते, जैसे पुलिस वाले कर रहे हैं, उन पुलिस वालों का पार्ट ले रहे, और जो है ना उसको छोड़ देते। फिर उसके बाद मेरे चाहने वाले जो खालिद इनामदार बोल के है, उनके बेटे हैं आकिब है, उन्होंने मेरे फ़ोटो स्टेटस रखे, तो उनको जाके उनको मार के, वो तू स्टेटस कहीं को रखा, तू गलत आदमी का साथ दे रहा क्या, तू वो क्या ये क्या बोल के उसको बच्चे को मार लिए। उसके बाद में गांव में दादागिरी करते फिर रहे, वैसा करते इसको, वैसा करते इसको, इन्हें गांव को तो आंधे, इसको कैसा बताते, देखो अब तक ये हुआ, अब तक वो हुआ, छोड़ दिए। और इनके कहने 39 साल से सदर साहब सदर है, जो 39 साल में सबको चुप बिठाते हैं नो, और इनका हिस्ट्री में रिकॉर्ड है। एक तो जब हमारे जो मरहूम मोहसिन सेठ है, उनके वालिद साहब मोहम्मद यूसुफ साहब सनाफ जान मोहम्मद साहब, उन्होंने सेक्रेटरी या सदर थे सॉरी, उसके बाद में उनके साथ भी ये लोग मारपीट करने की कोशिश की है। और जो है ना हमारे अब्बास साहब गोटरी है, आज भी जिंदे हैं, उनके वालिद भी है, उनके साथ भी ये लोग किरकिरी कर लिए मस्जिद के रिलेटेड सदारत को लेके। और मरहूम रजाक डॉक्टर साहब थे, थोड़े दिन उन्होंने सेक्रेटरी या कुछ थे कमेटी के, उसके बाद में उनको भी घर जाके धमकी दिए, क्योंकि हक बोलने के ऊपर इन सबको तकलीफ दी है नो। आज जब से मैं 2018 से इलेक्शन में जिताकर मेरे को लोग लेकर आए हैं मस्जिद कमेटी के, जब से मैं हक बोल रहा हूँ मेरे को भी दुश्वारियाँ आ रहे, और मेरे को भी नो पकड़ के मारने की 2 बार शाहबाद में, एक बार खबरस्तान में कोशिश की है पूरे ख़ानदान वाले आके, एक बार जो है ना मस्जिद में अंदर बैठ के सहन में कोशिश की है मारने की। इसकी बात गवाह है, गाँव में पब्लिक गवाह है। और रही दूसरी बात, एक बार हमारे रफ़ीक बागबान साहब बोल के मेंबर है, उनको बैठे बैठे यही उमर साहब, यही इनके बच्चे आके उनके ऊपर भी हमला किए थे, जो मेरे ऊपर हमला किए। यानी कि इन्होंने डोमिनेशन अपना दिखाना चाहते हैं, इनके सामने कोई कुछ बोलना नहीं चाहिए, लेकिन ये नहीं चलेगा। आप लोगों से भी मैं गुजारिश करूँगा, आप लोग भी हक बोलना सीखो। ना हक पे अगर रहेंगे तो अल्लाह के लाठी में, गैब की लाठी जो रहती ना, उसमें आवाज़ नहीं है, अगर पड़ेगी तो आपको इसकी खबर भी नहीं मिलेगी। और आप लोग दादागिरी करना छोड़ दो, अल्लाह के लिए, मेरे लिए नहीं, वरना तुमको शेर को 1.25 शेर तो कोई ना कोई मिलेगा, इंशाल्लाह ज़रूर मिलेगा। और रही दूसरी बात, इतना मेरे को मार तोड़ के वापस चले शाहबाद गए, तो जब उनको मैसेज मिलता हाँ भाई इनका FIR हो रहा बोले, तो वापस शाहबाद में जाके पुलिस स्टेशन में हंगामा करके उल्टा मई मारा बोल के, वहाँ से एक पुलिस को साथ में लेके आके गुलबर्गा तक
और हम उसके ऊपर भी कंप्लेंट करते बोल के मेरे ऊपर एफआईआर करे, एवन मेरे को डाल दिए। और A2 में सबसे बड़ी हैरत की तो बात यह है, वक्फ ऑफिसर हज़रत अली को भी एफआईआर में डाल दिए नो, F2 में A2 में डाल दिए उनको, जबकि उनका कोई लेना है ना देना है इसमें। वक्फ बोर्ड की जानिब से जो इंस्ट्रक्शन आया था मैं काम किया, और मेरे को जो इंस्ट्रक्शन था उतना करके मैं उनको जो चीज़ें बताना था बता दिया, जिसकी वजह से वक्फ बोर्ड ऑफिसर को भी उन्होंने नाम डालते केस में, मेरे को भी नाम डालते, और गुंडे रेवड़ी शटरों को साथ में लेके फिर के जान से मारने की धमकी भी देते हैं ना मेरे को। और तुम्हारे धमकियों से मैं डरने वाला नहीं हूँ, आप लोग ये लिख लो। अगर मेरी मौत इसी में है तो इंशाल्लाह इसी में होगी। और रही दूसरी बात, हक़ बोलता आया हूँ, बोल रहा हूँ, और इंशाल्लाह आगे भी बोलता रहूँगा। मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकते सिवाय अल्लाह के। अब रही दूसरी बात, बार बार आप जो है ना ब्लॉक प्रेसिडेंट है कांग्रेस के बोल के आपका पावर मिसयूज़ कर रहे हैं, आप कांग्रेस पार्टी को बदनाम कर रहे हैं आप। हाँ, इधर से डीएसपी साहब को फ़ोन करते, इधर से जो है ना सर्कल साहब को फ़ोन करते, और आप बीजेपी, आप कांग्रेस में रह के अप्पू गौड़ा साहब से फ़ोन क्यों करा रहे एफआईआर कराने के वास्ते, जबकि आपका एफआईआर नहीं हो रहा था। अप्पू गौड़ा साहब फ़ोन करके बोलने के बाद में आपका एफआईआर हो रहा पुलिस स्टेशन में। देखो आप कांग्रेस में रह के कांग्रेस को धोखा दे रहे, तो फिर अब हमारे सड़कों को कितनों को धोखा दिए होंगे डॉक्टर साहब, सोचो आप। और रही दूसरी बात, आपके जो काले कामे हैं, सीरियल नंबर 281 जो है ना मस्जिद है, 282 पीछे की जगह है, वो 49 फीट बाई 62 फीट है बोल के आप जो जुमा के दिन मस्जिद में मेंबर के पास ठहर के बोले आप, फिर आपके ही सिग्नेचर के आपके ही पेपर बताता हूँ मैं आपको, सीरियल नंबर 281 बोल के आप लोन लेके, सीरियल नंबर 281 बोल के आप समुदाय भवन को पूछे पैसे, हाँ रिपेयर के लिए पैसे दो बोल के, और आप बात बदला रहे। कितना आखिर कितने दिन झूठ बोलेंगे, कितने दिन झूठ का सहारा लेके जिएंगे सदर साहब। मैं आपको फ़ोन पे 10 बार रिक्वेस्ट किया, सदर साहब जो भी मैटर है आप मस्जिद कमेटी के ऑफिस में आइए, पूरे मेंबरों के साथ में बैठिए और पिन टू पिन मेंबरों का डाउट क्लियर करिए। आप बड़े आदमी हैं, आप सदर हैं, आपको रिक्वेस्ट करने के बाद भी आप 2 साल से मीटिंग नहीं आते, उसके बाद में और आप मेरे को मारने का प्लान डालते हैं, और आप गुंडे बदमाशों को भेज के मेरे को मारने का प्लान डाल रहे, तो आप क्या समझ रहे हैं मैं डर के पीछे हटूंगा? नहीं हटूंगा इंशाल्लाह। मैं ज़बरदस्ती मेरा काम मैं ज़रूर करते रहूँगा। तुम आज 6 को भेजे, कल अगर 12 को भी भेजे तो मैं डरने वाला नहीं हूँ सदर साहब, आप ये बात लिख लो आप, क्योंकि मैं हलाल का खाया सो हूँ, मेरी माँ का दूध पिया सो हूँ। तुम्हारे जैसा मेरा मामला नहीं है। अब समझ जाओ तुम क्या बोलना चाह रहा हूँ मैं, समझे ना? आप लोग डरते, मैं नहीं डरता, और अभी भी मैं आपको इतला दे रहा हूं इस बात की, अभी भी बोल रहा हूं मैं आपके ऊपर लीगल एक्शन लूंगा, क्योंकि आप 39 साल से सदर है, आप 1982 से 2013 तक के ऑडिट रिपोर्ट अभी तक सबमिट नहीं किए। मैं आपसे आजीजाना दरखास्त करूंगा आप सबमिट करो फर्स्ट। दूसरी बात, मस्जिद कमेटी के तहत 5 प्रॉपर्टी वक्फ बोर्ड की जानिब से मिली है। सीरियल नंबर 260 कब्रस्तान है, और सीरियल नंबर 262 मुंशी चाल है, और सीरियल नंबर 280 ईदगाह सुन्नी स्टेशन शाहबाद है, सीरियल नंबर 281 जामिया मस्जिद सुन्नी स्टेशन शाहबाद है, सीरियल नंबर 282 जो है ना रिलीजियस स्कूल दीनी इदारा रिलीजियस स्कूल सुन्नी स्टेशन शाहबाद है। ये 5 प्रॉपर्टियों में आप घोलमाल किए हैं, और आप घोलमाल अगर नहीं किए हैं तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। आपसे मैं आजीजाना दरखास्त करूंगा आप कमेटी में आके इस मामले को क्लियर करो। और रही दूसरी बात, सीरियल नंबर 262 मुंशी चाल है, जिसमें 50 बाई 75 का प्लॉट गायब है, हमारे कब्जे में नहीं है, कमेटी के कब्जे में नहीं है। ये आप 82 से सदर है, आपको मालूम होना चाहिए ये कहाँ है। पहले तो ये प्लॉट निकाल के आप कमेटी को दे दो फर्स्ट। दूसरी चीज़, सीरियल नंबर 280 में 50 बाई 150 की प्रॉपर्टी आप अपने भाई के नाम से मोटेशन करके दिए हैं, वो कैसा किए आप आके जवाब दे दो। और 1970 में जो मस्जिद का मैप है सीरियल नंबर 281 का, जिसमें आपके वालिद की भी सिग्नेचर है, वो जो प्रॉपर्टी है ईस्ट टू वेस्ट 238 फीट है, नॉर्थ टू साउथ 158 फीट है, 37,604 स्क्वायर फीट होती, जिसमें से आप जो है ना अप्रॉक्सीमेट 10,000 स्क्वायर फीट या 15,000 स्क्वायर फीट आप अपने भाई के नाम से किए हैं, वो उसका हिसाब दो। और रही तीसरी बात, सीरियल नंबर 281 में ही प्लाट नंबर 531, 534 एज पर गेजेट आप 2006 तक बड़े खुरैशों के पास किराया लिए हैं, आपकी सिग्नेचर है, आपका लेटर पैड है मेरे पास, वो प्लाटा आप ला के दो कमेटी को, वो प्लाटा आप मैनेज होके दिए हैं दूसरों को, वो भी मालूम है मेरे को, आप देना पड़ेगा ये सब। अब सीरियल नंबर 282 जो रिलीजियस स्कूल की जगह है,
49.10 इंटू 62 मीटर की जगह है। हाँ, वो जगह जो है ना 2017 में वक्फ बोर्ड की थी, 2016 में वक्फ बोर्ड की थी, 1982 से 1975 से वक्फ बोर्ड की थी। अब ये कमेटी जीतने के बाद में वो जगह वक्फ बोर्ड की नहीं है बोल के आप मीडिया में बयान दे रहे, और राइटिंग में आप कमिश्नर को लिख दे रहे, म्यूनसिपाल्टी के डीसी साहब को लिख दे रहे, उसके बाद में जो है ना वक्फ बोर्ड सीईओ साहब को लिख दे रहे। पहली बात तो आप वक्फ बोर्ड के निगरानकार है, आप मालिक नहीं है। ये जगह किसकी है, ये जगह किसकी थी आप फैसला नहीं कर सकते। आपको पसंद पड़ा आप सदारत कर सकते थे, आपको नहीं पसंद पड़े आप वक्फ बोर्ड को जवाब दे सकते थे, लेकिन आपको यहाँ मालिक बन के हिमाकत करने की ज़रूरत नहीं थी। आप जो है ना बेफजूल जो है ना ये जगह वक्फ बोर्ड की नहीं है, ये जगह नवाब साहब की है बोल के भी आप झूठ बोले थे मेरे से। नवाब साहब की है बोलने के बाद में मैं नवाब साहबों को बुलाया था, नवाब साहब आके क्लियर बोल के गए हम ये जगह मस्जिद को दिए हैं, हमको इसकी आस नहीं है, ये जगह तो छोड़ो इसमें कि कंकर भी नहीं होना हमारे को बोल के गए थे। वो भी बात का आपको ख्याल नहीं है। उसके बावजूद भी आप जो है ना केसा कचेरियाँ कोटा करते लो, हमको डराने की कोशिश कर रहे हैं। हम डरने वाले नहीं है सदर साहब, इंशाल्लाह आपसे हम इसका बराबर जवाब लेके रहेंगे और आपको देना पड़ेगा। अगर आप जवाब नहीं देंगे तो आपके ऊपर लीगल एक्शन मैं ज़रूर लूँगा। और जो मैं अपने ये तो कमेटी का मामला, सदर का मामला सब हो गया। हमारे किराएदार जितने कमेटी के किराएदार हैं मैं सबको इस बात की इत्तला दे रहा हूँ, आप गरीब लोग परेशान होने की ज़रूरत नहीं है और मैं आपके ख़िलाफ़ काम करने वाला नहीं हूँ। अगर आप लोगों को कहीं भी तकलीफ़ है आधी रात में आप मेरे को उठाइए, फ़लाँ तकलीफ़ है बोलो, इंशाल्लाह मैं आपके जानिब से वक्फ बोर्ड को रिकमेंड करूँगा, वक्फ बोर्ड से फ़ाइट करूँगा, वक्फ बोर्ड से क्या ना क्या मैं तुम्हारे लिए बात करूँगा। और ये लोग जो गैर ज़रूरी मैसेज फैला रहे 15% बहुत ज़्यादा होता, 15% लिखने का है वो, और वक्फ बोर्ड ऑफिसर से भी मैं डिस्कस किया हूँ, 15% तो लिख दिए ना, अभी बढ़ेवा नहीं है वो, 1 साल के बाद बढ़ने वाला है वो। अभी तो तुम जो 2 साल से पिछले किराया दे रहे हो वही किराया है, आपको 1 साल के बाद बढ़ने वाला है। अगर 1 साल के बाद 15% नहीं बढ़ना चाहिए तो 10% बढ़ा देंगे, या नहीं तो आपस में मशवरा करेंगे, जितना हो सकता आपस में मशवरा करके तय करेंगे। और ये जलील जैसे लोगों के बातों में मत आइए आप। और ये सदर साहब के प्यादे हैं कुछ लोग जो है ना बाजार में फिर के खाली अपनी समाज को लड़ाते हैं, लड़ा के यहाँ तक पहुँचे। और सदर साहब जो है ना गैर ज़रूरी हरकत, नाजेबा, नीच, थर्ड क्लास हरकत ये भी कर रहे। जब कमेटी का मामला आ रहा और अपनी ताकत बस नहीं होने के बाद में हमारे गैर कौम के भाइयों को उठा के ला के नौठहरा कर रहे। मैं गैर कौम के भाइयों से भी दरख्वास्त करूंगा, ये हमारी कम्युनिटी का मामला है, इंशाल्लाह हम इसको फेस करेंगे, हमारे कम्युनिटी वाले बैठ के इसको हल करेंगे। आप लोग बीच में ना आए इसमें, वरना ये एक कलर जाएगा दूसरा कलर लगेगा। मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, अगर आना रिक्वेस्ट के बाद भी आना चाहते तो आपकी मर्जी है। मैं इतना कहते हुए अपनी बात को ख़त्म कर रहा हूँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।